हेलो एवरीवन। जैसा जानते हैं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्वांट सेक्शन में एक सेक्शनल मॉक दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर्स के मॉक आपको दे दिए हैं, और एसआई एंड सीआई और परसेंटेज। जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 15 डेज अभी बचे हुए हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम लगातार आपको मॉक पे लगातार मॉक दें और आप जो है कंटिन्यू इसको सॉल्व करें। मॉक क्यों दिया जा रहा है, मॉक के फॉर्म, ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी, जिससे आपकी क्वेश्चंस को विद इन टाइम में सॉल्व करने की जो हैबिट बन सके। मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएं वो एनटीए पैटर्न पे हों, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसी के पैटर्न पे हों, और आप और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हों। एक ही टाइप का क्वेश्चन आपसे ना कराया जाए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे कराए जाएं, जिससे कि एक 20 से 25 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये लगे कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। तो उसी सीरीज में हम आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क, जैसा आपको मौका दिया गया है इस बार। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम लोगों ने टोटल जो है 25 क्वेश्चंस लिए हैं, और मेरी कोशिश रही है कि जो 25 क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे वैरायटी के हों। अधिकतर आप देखे होंगे, अगर आपने मौका दिया होगा तो बहुत सारे हर टाइप के कवर करने की कोशिश मैंने की है। जो जिस जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उतना मैंने ट्राई किया है, और आई होप कि आपको क्वेश्चन भी आई पसंद आए होंगे। तो चलिए, लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और वो जो सारे क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और हमारा सॉल्यूशन उसी टाइप से होगा जिस टाइप से एग्जाम में करना है। कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन अलोन डज द वर्क ही टेक्स 25 डेज मोर देन ए एंड बी, वाइल बी जो है 49 डेज ज़्यादा लेता है और ए और बी से। तो बताइए कि हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू दिस वर्क। ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आता है इसको आपको फिक्स पैटर्न समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक बात कह रहा है कि अगर ए प्लस बी अगर किसी काम को जितने दिन में करते हैं, मान लेते हैं टी दिन में करते हैं, तो कह रहा है ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए जो है 25 दिन ज़्यादा लेता है ए प्लस बी से, यानी ए प्लस बी से 25 दिन ज़्यादा लेता है, यानी टी प्लस 25 डेज लेता है। बी कह रहा है कि 49 डेज लेता है ज़्यादा किससे, ए प्लस बी से, तो यानी कि ये टी प्लस 49 डेज ले रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, जरा बताइए कि हाउ मेनी डेज कह रहा कि और भी कुछ काम को कितने दिन में करेंगे, यानी टी की वैल्यू आपसे पूछा है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख देता हूँ, टी इक्वल्स टू, एक लाइन में आंसर आता है ये, टी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट जितना दिन ज्यादा लेगा। ये कितना दिन ज्यादा ले रहा है 25, तो 25 अंदर आएगा रूट के अंदर। और बी कितना ज्यादा ले रहा है 49 डेज ज्यादा ले रहा है, तो 49 इसके रूट के अंदर आएगा। यहाँ जब टी की वैल्यू निकालेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 49 का 7 होता है, तो 5 × 7 करेंगे तो 35 मेरा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा देखिएगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर तो आप तो डायरेक्ट लिखा दिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कहता है अगर ए प्लस बी टी दिन में करता है, अगर ए प्लस बी किसी काम को टी डेज में करते हैं, ए और बी, ए प्लस बी से अगर ए डेज ज्यादा लेता है, बी जो है ए प्लस बी से स्मॉल बी डेज ज्यादा लेता है, तो बताइए क्या होगा। ये बताइए अगर ए प्लस बी किसी काम को टी डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा ए प्लस बी, तो आप जानते हैं 1/टी। यह इक्वल हो जाएगा ए कितने दिन, ए अगर टी प्लस ए डेज में काम को कंप्लीट करता है तो वन डे वर्क क्या होगा ए का, 1/टी प्लस से। इसी तरीके से बी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/टी प्लस बी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क का। बेसिक मेथड जब से सॉल्व करते हैं, जब एलसीएम मेथड, यहीं से एलसीएम मेथड आता है, कई बार समझाया हूँ मैं। अब इसी को जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे और टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कराऊंगा, इसी पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आती है अंडर रूट ए बी। यही डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। टी इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट ए बी, जहाँ ए आपका देखिए 25 है और बी आपका 49 है, तो ये डायरेक्ट अप्लाई करके हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। टी इक्वल्स टू 35 डेज। आप, मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना, और ये कैसे आता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा इन हॉस्टल देर वर प्रोविजन दे रहा 15 दिन के लिए जो है फूड था 60 लोगों के लिए। कह रहा कि अगर 5 दिन बाद 15 बॉयज जो है और आ गए, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो मेथड से सॉल्व करूंगा मैं। अगर आप कहेंगे तो पहला मेथड देखिएगा जो कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एक ही लाइन के अंदर। हालांकि दोनों मेथड इजी हैं।
15 दिन के लिए 60 लोगों के लिए खाना था। 5 दिन बाद, 5 दिन हो गया, 5 दिन तक लोगों ने खाना खाया, तो 5 दिन के बाद दिन कितना बचा? 10 दिन। 5 दिन तो कंप्लीट हो गया, 10 दिन बचा। कितने लोगों के लिए खाना है? अभी 60 दिन बच्चे हैं, 60 बॉयज हैं, 10 दिन के लिए बचा हुआ है। इतना टोटल आपका फूड है, इतना खाना आपके पास है। अब इतना दिन बचा है, इतना हो गया। अब क्या हुआ? 5 दिन बाद 15 लोग और आ गए, तो 15 लोग अगर और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? पर्सन नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 75। अब 70, अब इतना टोटल हमारे पास फूड है इतने, और 75 लोग अगर हम आ जाएंगे तो खाना कितने दिन चलेगा? आप जो भोजन पूछा ना कि आपका जो फूड है वो रिमेन कितने दिन तक चलेगा, तो रिमेनिंग फूड आपका देखिए 5 दिन बाद इतना था। और लोग कितने हैं? 75। तो कितना दिन चलेगा? डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 5 जा और 15 4 जा, 40/5 करेंगे, 8 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन था ये, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। 5 दिन बाद कितना फूड बचेगा? 10 × 15, M1 D1 पढ़े ना, तो 10 × 60 ये हो जाएगा। ये रिमेनिंग फूड हो गया। कितने लोग हो गए? 75, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप एक तरीके से और सेकंड मेथड भी देख लीजिए, हालांकि इससे आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड आप देख सकते हैं, इसमें देखिए क्या होता है, रेशियो मेथड से लगा सकते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि 60 बॉयज थे, 15 और आ गए, तो बॉयज में कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 15 और आ गए, 60 थे, तो यहाँ से देख रहे हैं बॉयज में 1/4 का क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। तो जब बॉयज बढ़ेंगे तो दिन कम होगा। दिन पहले कितना था? 15 दिन। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ देखिए, दिन, हाँ 15 दिन के लिए था। 5 दिन बाद की बात कर रहा है ना, तो 5 दिन बाद आए ना, तो 5 दिन यानी दिन कितना आपके पास बचा था? 10 दिन। तो जब बॉयज 1/4 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डेज में कितने का डिक्रीमेंट होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो पढ़ा है तो डायरेक्ट आंसर बता देगा, पेन फ्री हो जाएगा। ये 1/4 का इंक्रीमेंट 1/5 के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे, 10/5 करेंगे, 2 दिन कम हो जाएगा। डेज में कितना कम हो जाएगा? 2 दिन। यानी 10 दिन चलता, 2 दिन कम हो जाएगा, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं और ये पेन फ्री हो जाता है। वैसे भी लगा सकते हैं 10 × 60/75, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने दोनों मेथड आपके सामने रख दिया है। ये जो मेथड है ना, ये रेशियो मेथड है। क्या है ये? रेशियो मेथड। आप इसको रेशियो भी कर सकते हैं कि बॉयज यहाँ से इतना हो रहा है, डेज का उल्टा होगा, निकाल करके आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा कंपनी एम्प्लॉयड, कह रहा कि 200 वर्कर्स टू कंप्लीट सर्टेन वर्क इन 150 डेज। कह रहा कि 50 डेज, इन 50 डेज ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। कह रहा 50 दिन में सिर्फ 1/4 काम जो है कंप्लीट हुआ है। कह रहा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क इन टाइम, हाउ मेनी एडिशनल वर्कर नीड टू बी एम्प्लॉय। सबसे पहली बात है, 50 दिन में वो कह रहा है कि सिर्फ जो है, कह रहा है आपसे 50 दिन में सिर्फ जो है 1/4 काम आपका कंप्लीट हुआ है। ये तो आपसे कुछ पूछा है। तो 200 आदमी हैं, तो 50 दिन में अगर 1/4 काम कंप्लीट किए हैं, तो जो काम बचा है, तो जाहिर सी बात है उसको विद इन टाइम अगर करना है तो कितना वर्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, आपको ये बताना है। आप ये बताइए कि 200 एम्प्लॉई हैं, M1 D1/W1 से लगाइए, 200 एम्प्लॉई हैं, ये बताइए 50 डेज में कितना वर्क किए? 1/4, 1/4 काम किए। ये तो दिया है। M1 D1/W1 इक्वल्स टू M2 D2/W2 इक्वल्स टू के, क्योंकि के कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं, इक्वल कर रहा हूं मैं, क्यों करूं बता रहा हूं अभी आपको। आप चाहते हैं कि काम विद इन टाइम हो जाए, तो विद इन टाइम हो जाए, हम इसके लिए आपको X% लगाना होगा। हम मान लेते हैं कि X% हमने लगा दिया। हमारे पास 50 दिन तो कंप्लीट हो गया, 100 दिन बचा है। तो वो जो X% है, 100 दिन के अंदर उनको कितना काम करना है? 1/4 तो कंप्लीट हो गया, 3/4 वर्क करना है। तो X% 100 दिन में 3 बचा, वह 3/4 काम करेगा। तो 2% 50 डेज का 1/4 का जो वर्क होगा, वही वर्क X% का 100 दिन में 3/4 से करेगा, 100 दिन में 3/4 करेगा, तब जाकर के जो दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो आसानी से यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। M1 D1/W1 इक्वल्स टू M2 D2/W2 से सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 दोनों चला जाएगा। तो आप देख लें यहाँ पे 100 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू 300 आ जाएगी। यानी 300 पर्सन जो है
लगेंगे अगर आप चाहते हैं कि विद इन टाइम काम कंप्लीट हो। तो 200 तो मेरे पास थे, तो एडिशनल वर्कर कितना हो जाएगा? 300 में से 200 माइनस कर देंगे, 200 है, 300 लग रहे हैं, तो यानी 100 मेरा जो हो जाएगा एडिशनल वर्क, 100 बढ़ाने पड़ेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको M1 D1/W1 ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। इसके कॉन्सेप्ट को जाके एक बार देखिएगा, M2 D2/W2 कैसे लगता है, क्यों लगता है, सारी चीजें है ना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा बाई वर्किंग 12 आवर्स ना 12 आवर्स पर डे 90% 90% कैन वर्क इन 16 डेज, हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट 24 डेज। 70% है, 8 घंटे काम करते हैं, कितना काम बच गया, ये पूछा है ना। ये देख लीजिए कि कितना काम हो गया निकालने, अगर ये बताइए तो ये कैसे निकलता है। जो देखिए, जो वर्क कंप्लीट है, वर्क कंप्लीट, ये देख लीजिए कितना है, और टोटल वर्क देख लीजिए, उसके बाद हम रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे आसानी से। तो वर्क कंप्लीट कितना हो जा रहा बताइए, कह रहे हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट 24 डे। टोटल वर्क की अगर बात करें तो 12 घंटे में 90 लोग 16 दिन के में कितना वर्क करेंगे, तो 16 90% 16 डेज में। M1 D1H1 याद करिए, M1 D1H1, यही चीज। तो कितना आवर्स है, 12 घंटे में इतना काम करेंगे, टोटल वर्क ही हमारा है। वर्क हो कितना रहा है, वर्क जो हो रहा है हमारा, वो 24 दिन में 70 लोग काम करते हैं, 24 दिन 8 घंटे के हिसाब से ये हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा टोटल काम है। हम ये देख लेंगे कितना काम हुआ। तो अगर यहाँ से देख पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से, तो जल्दी बताइए कितना जाए, 8 2 16 और 12 2 24, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 7/9 वर्क, यानी 9 टोटल वर्क है, 7 आपने कंप्लीट कर लिया, तो बचा कितना, 9 में से 7 कंप्लीट हो गया, 2/9 वर्क मेरा बच जाएगा। तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मैं पूछा हूं, लेकिन टेक्निकली है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत इजी तुरंत आ जाएगा। तो अगर आप चीजों को समझ पाएंगे, तो आप इस तरह से समझिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी एक एक बात को नोट करिएगा। अच्छा यहाँ पे सर ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। कह रहा आरती कैन टाइप, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आरती कैन टाइप 85 पेज इन 10 आवर्स। आरती और बीना मिलकर के 500 पेज 40 घंटे में टाइप करते हैं। तो हाउ मच विल इट टेक बीना, बीना को 40 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। भाई जब तक बीना की एफिशिएंसी नहीं मालूम चलेगी कि बीना एक दिन में कितना, 1 घंटे में कितना टाइप करते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा कि बीना 40 पेज को कितने घंटे में टाइप कर देंगी। सबसे पहली बात यह है कि आरती जो है 85 पेज 10 घंटे में करती है, आरती और बीना मिल करके 500 पेज 40 घंटे में टाइप करते हैं। तो ये निकाल लें हम कि 40 आवर्स में आरती ने कितना पेज टाइप किया होगा। हाँ? तो आप देख रहे हैं, 10 घंटे में अगर मैं आरती की बात करूं, अगर मैं आरती की बात करूं, तो 10 घंटे में कितना पेज, 85। तो 40 आवर्स में कितना पेज, 4 गुना, इसका भी 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 20 और 32 34, 340 पेज। तो 40 घंटे अगर आरती और बीना साथ लगे हुए हैं, तो 340 तो बीना ने, आरती ने टाइप कर दिया। तो बीना ने कितना टाइप किया, 160 पेज। 500 टोटल पेज टाइप हुआ है ना, 340 तो आरती ने कर दिया। तो बीना ने कितना किया, 160 पेज किया। कितने घंटे में, 40 घंटे में। यहाँ से अगर हम बीना की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 4 पेज पर आवर हो गई, यानी 4 पेज पर आवर बीना जो है पेज को जो टाइप कर रही, उसकी इफिशियंसी निकल गई। तो 40 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, निकल नहीं जाएगा। तो 40 पेज है, इफिशियंसी 4 है, डिवाइड कर लेंगे, तो 10 घंटे में बीना जो है 40 पेज को टाइप कर देगी। तो बी ऑप्शन ये राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, हमने पहले आरती का निकाल लिया कितना टाइप किया, तो बीना का निकल गया। 40 घंटे में बीना का 160 पेज है, तो 1 घंटे में 4 पेज, तो 1 घंटे में 4 पेज, तो 40 पेज कितने घंटे में, 10 घंटे में। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो अलग अलग वैरायटी मैंने कोशिश की है कि आप जो है अलग अलग टाइप क्वेश्चन आपको कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट टुगेदर वर्क इन 24 डेज। एक ए मैन अ बॉय, ठीक है, कह रहा कि फॉर द लास्ट 6 डेज, तो कह रहा कि डेज डे मैन अलोन डज यू वर्क देन इट्स कंप्लीट इन 26 डेज।
तो कह रहा हाउ लॉन्ग बॉय विल टेक टू कंप्लीट वर्क डन। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, अ मैन बॉय कंप्लीट इन 24 दिन। इसका मतलब है कि आदमी ने 24 दिन तक काम किया। बॉय मिलकर 24 दिन तक काम करते हैं ना। और बॉयज ने 24 दिन तक काम किया, काम हो गया कंप्लीट। आगे चलिए, कह रहा इफ लास्ट द इफ फॉर लास्ट द 6 डेज मैन अलोन। देखिए, मान लेते हैं ये दे रखा है, लास्ट 6 डेज में कह रहा मैन ने काम किया है सिर्फ। तो ये बताइए, मैन और बॉयज, और कह रहा कि एक ध्यान दीजिएगा लाइन, कह रहा देन कंप्लीटेड इन 26 डेज। पूरा काम अगर 26 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और मैन लास्ट का 6 दिन मैन ने काम किया है, सिर्फ मैन ने काम किया, तो बताइए मैन और आदमी मिल करके कितने दिन तक काम किए होंगे? 20 दिन तक। यार से मतलब 20 दिन तक मैन और आदमी थे, उसके बाद सिर्फ मैन है, आदमी बॉय, सॉरी मैन और आदमी बोल रहा हूँ। मैन और बॉयज थे 20 डेज तक, और मैन का लास्ट 6 डेज तक मैन था, और फिर मैन और बॉयज थे 20 डेज तक, मैन और बॉय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो निकल नहीं जाएगा। 26 दिन था, 6 दिन लास्ट का मैन ने किया, और बॉय और मैन ने 20 दिन तक किया, यानी बॉय ने 20 दिन तक काम किया। तो अगर इस वाले कंडीशन को आप देख पा रहे हो, तो क्या निकल के आ रहा है कि 26 डेज तक तो मैन पूरा रहा, 6 दिन लास्ट में भी रहा, 20 दिन इधर भी रहा, 26 दिन तक तो मैन ने काम किया। और बॉय ने कितने दिन तक काम किया होगा? 20 डेज तक, क्योंकि लास्ट 6 दिन में वो नहीं है। तो 20 डेज बॉय ने काम किया। दोनों काम इक्वल हैं, दोनों काम इक्वल है, ये चीज कहना चाहता था। बात समझ में आएगी? अगर ये चीज आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से अगर निकाले हम, 24 मैन में से 26 मैन जाएगा, देख लीजिए कितना हो रहा है आपका। 26 में से 24, 2 मैन इक्वल्स टू, और 24 में से 20 चला जाएगा, 4 बॉयज। तो अगर मैन और बॉयज का रेशियो आप निकालते हो यहाँ से, तो 4/2 करेंगे, 2 आ जाएगा, 2:1 कह सकते हो ना, 2:1 आ जाएगा। क्या पूछा आपसे? तो लड़के को पूरा करना, कह रहा कि हाउ लॉन्ग बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो कंप्लीट द वर्क, वर्क कितना निकाल लीजिए, पहले टोटल वर्क तो निकालिए कितना है, निकल जाएगा। 24 मैन है, 24 बॉयज है, इफिशियंसी दोनों के दिए रखी है 3। तो निकाल लीजिए, 24 मैन, 2 की इफिशियंसी कितना, 48 करेगा, ये 24 करेगा, 72 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? जब रेशियो निकाल लेते हैं, देखिए 24 मैन है, इफिशियंसी कितनी है, 2 की, तो 24 × 2 कर दीजिए, 48, प्लस बॉयज की एफिशिएंसी 1 है, 24 है, 24 × 1 करेंगे, क्या आ गया, 24, 24 आएगा। ये 72 यूनिट पूरा वर्क आ गया। किससे करवाना है? बॉयज से करवाना, सॉरी बॉयज निकल का है, बॉयज से करवाना है, लड़का एक ही है ना। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 72 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आसान था। 6 मैन एंड अ मैन अ बॉय कैन कंप्लीट अवर 24 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 दिन में, 24 दिन तक आदमी ने काम, और 24 दिन तक बॉय ने काम किया, और काम कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब यही हुआ। कह रहा कि लास्ट 6 डेज, लास्ट का 6 डेज अगर मैन काम करता है, तो टोटल काम अगर 26 डेज में कंप्लीट हुआ है, तो मैन और बॉयज का वर्क कितना, कितने दिन साथ में काम किए होंगे? 20 दिन तक। तो यहाँ से जो कंडीशन निकल के आ रही है कि मैन ने 26 दिन तक काम किया, और बॉय ने काम किया 20 डेज तक, काम कंप्लीट हो गया। ये दोनों काम तो इक्वल है ना, दोनों इक्वल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इक्वल करेंगे, तो यहाँ से 2 मैन आएगा, 4 बॉयज का, मैन और बॉयज का रेशियो आ जाएगा। अब मैंने आपको पढ़ाया नहीं किस वर्क निकलता है। 26, अब रेशियो निकाल लो, 24 मैन, मैन के ऊपर क्या रखा, 2, रेशियो में 2 है ना मैन की जगह, यहाँ पे 24 है, तो 24 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 48। M1D1 से वर्क निकल के आता है ना। इस तरीके से देखिए, ये देखिए बॉयज निकाले, 24 बॉयज हैं, इफिशियंसी 1 है, 24 × 1 करेंगे, 24 आ जाएगा। दोनों ऐड कर लेंगे, 72। अब 72 वर्क टोटल है, किससे करवाना? बॉय से। बॉय की इफिशियंसी है कितनी, 1, 1 से डिवाइड कर 72 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड 18 डेज। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली, एज दे वर इल as they were ill, they do with 90%, 70% their efficiency respectively. How many days will they take to complete the whole work? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी काम को कह रहा है कि 9 दिन में कंप्लीट कर देता है, और बी उस किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देता है। वर्क कितना हमारा हो जाएगा, 18। इफिशियंसी हमारी यहाँ से 2 आएगी, इसकी 1 आएगी, इफिशियंसी ये आ गई।
लेकिन आगे कह रहा अब बीमार पड़ गए, जब बीमार पड़ गए बोले कि भैया आप फुल इफिशियंसी से काम नहीं कर रहे हैं। इनकी इफिशियंसी ए की 2 है, बी की 1 है, लेकिन अभी पूरी इफिशियंसी से काम नहीं कर रहे हैं। ए अपनी इफिशियंसी का 90% यूज करता है। 2 का 90% निकालेंगे कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए। 9/10 करेंगे 1.8। यानी अब ए की इफिशियंसी, ए जो है 1/8 की इफिशियंसी से अगर काम करेगा, और बी जो कह रहा है 72% की इफिशियंसी से काम करेगा, क्योंकि बीमार पड़ गया, थक गया है वो। तो 72% निकालेंगे इसका अगर, तो 1 × 72% करिए, इफिशियंसी 1 थी ना, उसका 72% करेंगे तो 0.72। तो अगर यहाँ से मैं पहले इफिशियंसी तो हमारी कितनी थी, 3 थी, लेकिन अब मेरी इफिशियंसी कितनी हो गई, देखिए 1.72 अगर आप ऐड कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 2, 8, 7, 15 और 1, 2.52 की इफिशियंसी आ गई दोनों की मिला करके। अब पहले 3 थी, 2.52 की इफिशियंसी आ गई। यार अब उनको काम करने में कितना टाइम लगेगा, वर्क तो हमारा 18 है ना, तो अब 18 यूनिट हमारा वर्क है, 2.5 हमारी इफिशियंसी है, तो आप आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकाल लीजिए, कह हाउ मेनी कंप्लीट द होल वर्क, तो निकल नहीं जाएगा। तो 18/2.52, इसी को डिवाइड कर लेंगे तो आसानी से आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, इसे सॉल्व करिए आसानी से आप, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप आसानी से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करके तो आज देख लीजिए आप डीएस भी लगा सकते हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से ऊपर, जब मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऊपर, तो देखिए कितना आ जा रहा है, 1800 आ जा रहा है, 252 जा रहा है, और कैंसिल करिए इसको। 18 से कैंसिल हो रहा है यार, 18 से कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, और इसको करेंगे तो 8, 7, 14 आएगा, तो आ तो गया। तो 100/14 का मतलब क्या हो गया, 7/7 आंसर हो गया। ठीक है, 7 1/7, थोड़ा सा कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ कैलकुलेशन है। समझ में आया कि नहीं, तो 1.5 एंड 1.8, 1.72 की इफिशियंसी से काम दोनों करेंगे। तो 18 हमारा टोटल वर्क था, दोनों की इफिशियंसी 2.52 डिवाइड कर देंगे, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1800/252, 18 से कैंसिल करेंगे 100/14, और 100/14 का मतलब आपको पता होना चाहिए, 1/14 की वैल्यू याद करो परसेंटेज में, 7/7 डेज, है ना, आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 देखिएगा, 20 पर्सन हैव टू डू अ जॉब इन 30 डेज, आफ्टर 12 दिन 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप ऑफ द वर्क कंप्लीट इन 2 days बिफोर, इफ 5 एक्स्ट्रा पर्सन हैड नॉट ज्वाइन देन वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि 20 पर्सन कैन डू अ जॉब इन 30 दिन। देखिए मतलब 20 पर्सन को, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 पर्सन है ना, इनको कहा गया है कि आप जो है 30 दिन में काम को कंप्लीट करिए, करते हैं ना, मतलब यानी कि करने के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं कि 30 दिन में तक काम हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 20% कैन डू अ जॉब, मतलब कि 20% को कहा गया है कि आपको 30 दिन में काम पूरा करना है। हुआ क्या, हुआ क्या है कि आफ्टर 12 डेज 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप ऑफ द वर्क, 12 दिन बाद 5 आदमी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 20 पर्सन है, तो 20 पर्सन अगर 20 मैन है, तो 12 दिन तक तो काम किए, 12 दिन तक काम किए। 12 दिन बाद क्या होता है कि 20 पर्सन मैन के बजाय 5 आदमी और आ जाते हैं, 5 आदमी और हो जाते हैं। होता क्या है कि जो 30 दिन में काम को कंप्लीट करना था, अब वो जो काम कंप्लीट हो गया है वो 20 डेज में हो गया, 2 दिन कम लिखा है ना। जब 5 मैन और ज्वाइन करते हैं तो होल वर्क कंप्लीटेड 2 डेज बिफोर, तो 30 दिन में जो हो रहा था काम वो 28 दिन में हो रहा है। बात समझ में आएगी नहीं, अब आने आप काम आपका 28 दिन में हो जा रहा है। कह रहा इफ 5 एक्स्ट्रा पर्सन हैड नॉट ज्वाइन देम वर्क वुड बी कंप्लीटेड, कह रहा वर्क वुड बी कंप्लीटेड, करना जो तो वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन कितना दिन में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आप ये बताइए, अगर 20 आदमी ने 12 दिन तक काम किया, उसके बाद 5 लोग और आ गए, पूरा काम 28 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ये जो 5 मैन एक्स्ट्रा आए हैं और ये 20 जो थे ही पहले से, ये लोग कितने दिन तक काम किएंगे, साथ में काम किए होंगे 16 दिन तक, क्यों टोटल मिला के 28 डेज है। इस 16 डेज में आप ये बताइए, ये जो 5 पर्सन आए हैं नए, ये कितना वर्क किए होंगे,
है ना। ये कितना वर्क किए होंगे यही आप निकाल लीजिए। ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, ये जो एक्स्ट्रा वर्क है, वो एक्स्ट्रा वर्क निकाल लीजिए कितना है। तो आप बोलेंगे सर 5 पर्सन है, 16 दिन में कितना काम करेंगे, 16 × 5 करेंगे 80 यूनिट, 80 काम करेंगे। कितना कर लेंगे आप, 5 पर्सन 16 दिन में काम करेंगे 80 यूनिट। अब कह रहे अगर ये ना आए होते, क्योंकि ये आए हैं तो 80 यूनिट काम हो रहा है, तब जा करके 28 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ये 5 लोग आने की वजह से 80 यूनिट काम कर ले रहे हैं दोनों मिलकर के, तब जा करके आपका काम 28 दिन में हो रहा है। अगर ये ना आए होते तो इस 80 यूनिट काम को कौन करता, ये 20 लोग करते। कितने दिन तक लगाते करने में, अगर वो ना आए होते तो। इसी 80 यूनिट को ये 20 दिन में 20 पर्सन कितने दिन तक काम करते, 4 दिन तक काम करते। और तो वही कह रहा अगर ना आए होते तो 4 दिन एक्स्ट्रा लगता, 28 तो पहले खत्म हो रहा था, अब 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 28×4 = 32 दिन काम होगा। अगर नहीं आएंगे तो 28 डे के बजाय 32 दिन में काम आपका होगा। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात समझ में कि नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा एग्जाम में जाकर के, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आप समझते रहिए, मैं कोशिश हमेशा कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करा ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब है ना, बी एंड सी कंप्लीट वर्क, कर बी एंड सी, आई नहीं होगा ये, है ना। बी एंड सी कंप्लीट वर्क इन 16 डेज। आफ्टर ए वर्किंग फॉर स्टार्टिंग 5 डेज एंड बी फॉर 7 डेज, सी फिनिश इन 13 डेज, सी विल कंप्लीट एलोन वर्क। देखिए ध्यान है, ए किसी काम को 12 दिन में, ए एंड बी 12 दिन में करता है, बी एंड सी 16 दिन में करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी और सी उसी काम को, वर्क वही है, 16 दिन में करता है। तो बताइए वर्क कितना हो, 16 12 कैसे में ले लिया, 48। यहाँ से अगर इनकी इफिशियंसी निकालते हैं तो 4 आ जाएगी, बी प्लस सी कितनी आ जाएगी, 12 है ना, 3 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। एक चीज और देखिएगा, करा कि आफ्टर ए वर्किंग स्टार्टिंग 5 डेज, बी फॉर 7 डेज, सी फिनिश इन 13 डेज। ए है, ये बी है, ये सी है। ए 5 दिन तक काम कर रहे हैं, बी 7 दिन तक काम कर रहे हैं, और सी जो है 13 डेज तक काम कर रहे हैं। ये दिया हुआ है। आपसे पूछा कि सी कितने दिन में काम कंप्लीट करे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए अलग अलग काम करे, सबकी इफिशियंसी तो कांस्टेंट है। मैं अगर अकेले माले में कहता हूँ, मुझे मान दो, हमारा हम है, हमारा और आप हैं, आपके कोई दोस्त है, आप एक दिन में मान लो 2 यूनिट करते हैं, आपका दोस्त एक दिन में 5 यूनिट करता है। जब आप अलग अलग काम करेंगे, बात समझ में आएगी नहीं, तब भी 7 यूनिट काम होगा। अगर आप साथ में काम कर देंगे एक दिन, है ना, मान ली एक दिन आपने 2 यूनिट किया, अगले दिन आप अगले दिन काम करो 5 यूनिट करे, 5 यूनिट करे, तो मिला करके हम दोनों देखेंगे तो आप बोलेंगे 7 दिन 7 यूनिट काम हुआ। अगर आप दोनों साथ में भी आ जाएंगे तब भी काम कितना होगा, 7 ही यूनिट होगा। क्योंकि हमारी अपनी कैपेसिटी है, जब जो काम मैं अकेले रह के करूंगा, वही काम मैं किसी के साथ रहकर भी उतना ही करूंगा। तो हम क्यों ना करें, जैसे ये 5 दिन तक काम करा मान ले, तो बी 7 दिन में काम करा है, तो हम बी क्या करें कि बी का हम ब्रेक कर लें, अगर 5 और 2 में, तो क्या फर्क पड़ेगा, हम ये कर लेंगे कि ए और बी को साथ में ले लेते हैं 5 दिन तक, क्योंकि बी ने टोटल 7 दिन काम किया है। अब बी के पास अभी भी 2 दिन बच गया है, वो 5 दिन चला गया अपने दोस्त ए के साथ, यार तुम 5 दिन तक कर रहे हो, हम 5 दिन तुम्हारे साथ करेंगे। हमको 7 दिन तक कंप्लीट कर रहा था वो, हमको 7 दिन तक करना है, तो 2 दिन मेरा बच गया। हम क्या करेंगे, ये 13 दिन तक कंप्लीट कर रहे हैं, तो सी के साथ वो 2 दिन में सी से बोलेगा यार तुम भी आ जाओ मेरे साथ, 2 दिन में, चूंकि मेरे 7 दिन तक मुझे करना है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ, और 2 दिन हम लोग साथ में काम कर लें। तो बी और सी 2 दिन साथ में काम कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है इससे, देखिए ए और बी 5 दिन तक, बी ने ए के साथ 5 दिन तक बिता दिया, बी ने सी के साथ 2 दिन तक काम कर लिया। अब सी तो 13 दिन तक कंप्लीट करेगा, 13 दिन में, तो सी तो बी के साथ 2 दिन तो कर चुका। अब सी सिर्फ क्या कितने दिन तक काम करेगा, 11 दिन तक काम करेगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इससे देखिए क्या क्या फायदा होने वाला है, ज्यादा देखिएगा तो। अब हमको देखिए बड़ी आसानी से ये चीज निकल के आ जाएगी। ए और बी अगर 5 दिन तक काम करते हैं, 4 की इफिशियंसी से करेंगे, तो कितना वर्क करेंगे और बी 5 दिन में, 4 की इफिशियंसी से 20 यूनिट। बी और सी
अगर 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, इफिशियंसी है 3, तो 2 दिन में 3 की इफिशियंसी से बी और सी कितना काम करेंगे? 3 × 2 = 6, 26 यूनिट काम तो कर लेंगे ये लोग। टोटल काम है 48। कितना कितना रिमेनिंग और बच जाएगा? 40 में से 26 निकाल दीजिए, 22 यूनिट। इस 22 यूनिट को कौन करेगा? सी। कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। तो 11 दिन में 22 यूनिट, तो 48 यूनिट का काम कराना है, कितना दिन लग जाएगा? सिंपल सी बात, 24 दिन। 11 × 48 बाई 22 करेंगे तो 24 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। भाई 22 यूनिट काम करने में अगर 11 दिन लगता है, तो 48 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? निकल नहीं जाएगा। 11 दिन में 22 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट, 48 दिन में 48 यूनिट करने में लगेगा। एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करेगा सी, वो 48 यूनिट काम कराना कितना दिन लगेगा? 48/2, 24 डेज। ये तो लगा ही ले जाएंगे ना। 11 दिन में 22 यूनिट, 48, 48 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? 24। तो मेरा 24 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, तो पूरा कॉन्सेप्चुअल था। पूरा कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको काम को बांटना है। आई होप अगर अच्छे से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा इसमें 10। कह रहा है ईच ऑफ 5 मैन इंडिपेंडेंटली कैन कम। 5 मैन है, कह रहा है कि 5 मैन इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अलग अलग है ना, तरीके से काम करते हैं। कह रहा है कि और वर्क को जो है 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है कि द वर्क इज स्टार्टेड बाय वन पर्सन और नेक्स्ट डे वन मोर पर्सन ज्वाइन एंड एवरी नेक्स्ट डे वन मोर पर्सन ज्वाइन फ्रॉम द 5th डे 5% कंटिन्यू वर्किंग ए टीम, इन हाउ मेनी डेज विल देम वर्क बी कंप्लीटेड। देखिए जितने भी पर्सन हैं, हमें मान के चल रहे उनकी इफिशियंसी कांस्टेंट है। उनकी इफिशियंसी क्या है? कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि 1 यूनिट पर डे, हर आदमी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, और हर नेक्स्ट डे एक आदमी उसके साथ आके जुड़ जाता है। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मान ले पहले दिन मान ले कोई एक आदमी गया, 1 यूनिट काम किया। दूसरे दिन उतना ही इफिशियंसी है, ध्यान, इफिशियंसी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक और आदमी आ गया, दो दो, दो हो गए। दोनों की वजह से मान लेते 1 1 यूनिट पर डे है, तो दूसरे दिन 2 यूनिट काम हो जाएगा। तीसरे दिन 3 लोग हो जाएंगे, 3 यूनिट काम हो जाएगा। चौथे दिन 4 लोग होंगे, 4 यूनिट काम हो जाएगा। पांचवें दिन 5 यूनिट काम हो जाएगा। कह रहा है 5 एवरी नेक्स्ट डे, बालिका की फ्रॉम द 5th डे। 5 दिन हो गया ना, अब 5 दिन से बाद कह रहा है कि 5 पर्सन लगातार काम करेंगे, फिर 5 पर्सन, फिर 5 पर्सन ही रहेंगे। यही आपसे कह रहा है, और काम कंप्लीट हो गया है 20 दिन में, ये आपसे बात बोला है। कह रहा है इन हाउ मेनी विल कंप्लीट। अच्छा, 20 दिन में ये बताइए, अगर 20 दिन में काम कंप्लीट हो गया है, और अगर इफिशियंसी 1 यूनिट पर यूनिट है, पर डे है, और 20 दिन में अगर काम कंप्लीट हो रहा है, टोटल वर्क कितना हुआ आपका? 20 × 1 करेंगे 20। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो 20 है। अब इधर आ जाइए, देखिए कितना दिन लग रहा है। पहले दिन 1 यूनिट काम हुआ, पहले दिन क्या हुआ? 1 यूनिट काम हुआ। दूसरे दिन 2 यूनिट काम हुआ, तो 2 1 3 यूनिट हो गया 2 दिन में। तीसरे दिन 3 यूनिट काम हुआ, तो 2 1 3 3 6 यूनिट काम हो गया। फिर 4 यूनिट काम हो गया चौथे दिन, 6 4 10 हो गया, 5 15, 15 यूनिट काम यहाँ तक हो गया है। 5 यूनिट बचा है, 5 दिन भी हो गया है, तो छठे दिन फिर भी 5 पर्सन ही रहेंगे, तो 5 यूनिट काम और हो जाएगा। तो 15 5 20 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। और दिन कितने लगे? ये यहाँ तक तो 5 दिन थे, एक दिन और जोड़ लीजिए, 6 दिन लगे। तो 6 दिन हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन आप जो है आसानी से लगा सकते थे। ठीक है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय। 20 30 60 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी बॉयज शुड बी देयर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कौन कौन से लोग हैं, जरा देखिएगा तो। आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि मैन, वुमेन एंड बॉयज। मैन जो है 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, वुमेन करती है 30 डेज में, और बॉयज करता है काम जो है, बॉय करता है 60 डे में। मैन वुमेन और बॉय करते हैं 60 दिन में।
टोटल अगर मैं वर्क पूछूं यहाँ से 20 30 60 का निकालेंगे तो टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इफिशियंसी निकालता हूँ, मैन की 3 आएगी, वुमेन की 2 आएगी और बॉयज की 1 आ जाएगी, ये इफिशियंसी आ गई। अब आपसे कह रहा है कि काम को अगर हमें 2 दिन में ही कंप्लीट करवाना है, 60 यूनिट काम है टोटल, अगर उसको 2 दिन में करवाना होगा तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा सबको मिलकर के? आप जानते हैं अगर एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? अगर 60 मिनट काम है, 2 दिन में करवाना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 30 यूनिट पर डे काम करना होगा। यानी एक दिन में 30 यूनिट, अगले दिन 30 यूनिट, 60 यूनिट कंप्लीट, 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये कंडीशन आई। यानी कि पर डे 30 मिनट काम करवाना होगा। क्वेश्चन में अब आगे आ जाइए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ मेनी, इसी टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में पूछा है टाइम एंड वर्क में, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे तरीके से। हाउ मेनी बॉयज शुड बी देयर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days विद 2 men और 8 वुमेन? 2 men की बात कर रहा है, 8 वुमेन की बात कर रहा है, और कह रहा है कितने बॉयज लगेंगे। बॉयज की इफिशियंसी तो आपको मालूम है, कितनी बॉयज की इफिशियंसी कितनी है आपको पता, 1 है। बॉयज की कितनी है? 1 है। और 1 बॉयज की इफिशियंसी है, कितने बॉयज लगेंगे आपसे पूछा है। ये बताइए, 2 मैन होंगे, 3 की इफिशियंसी कितना वर्क कर लेंगे? 2 मैन 3 की इफिशियंसी से 6 यूनिट। अगर वुमेन की इफिशियंसी 2 है, 8 वुमेन है, कितना वर्क हो जाएगा? 8 2 16, तो 16 6 कितना हो गया? 22। 22 यूनिट काम कंप्लीट हो गया एक दिन में। अभी चल रहा, अभी 22 दिन हो गया है, आपको करवाना कितना है? 30 यूनिट काम एक दिन में, ध्यान दीजिए यही इंपॉर्टेंट है। 22 यूनिट काम हो गया, 2 मैन और 8 वुमेन, 2 मैन एंड 8 वुमेन मिल करके 22 यूनिट काम कंप्लीट कर दी। हमको सिर्फ चाहिए 30 यूनिट काम एक दिन में, 8 यूनिट का हमारा बच गया। 8 में अगर हमारा काम 8 यूनिट करना है, और कितने बॉयज लगाने पड़ेंगे जबकि बॉयज की इफिशियंसी 1 है? तो एक इफिशियंसी वाला बॉय, अगर इफिशियंसी बॉय की 1 है, 8 यूनिट काम है, तो कितने बॉय लगाने पड़ेंगे? 8 बॉयज, क्योंकि एक बॉय 1 यूनिट काम करेगा तो 8 बॉय 8 यूनिट काम करेंगे। तो कुछ नहीं करना था, टोटल वर्क हमारा 8 है, बॉयज की इफिशियंसी से 1 है, डिवाइड कर दोगे तो 8 बॉयज आ जाएंगे। तो आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा, कितने बॉय लगाने पड़ेंगे? 8 बॉयज। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, कह रहा है इफ वुमेन लिख रखा है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट, इफ वुमेन लिख रखा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इफ जो है ये है 9, इफ 6 वुमेन्स, कितने हैं? 6 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 3 days एंड 9 गर्ल्स, क्या है? 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days। कह रहा कि देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 वुमेन एंड 6 गर्ल्स। तो 8 वुमेन और 6 गर्ल जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगी, ये आपसे पूछा है। देखिए 6 वुमेन है, 3 दिन में काम को, 6 वुमेन के 3 days का जो वर्क है वो इक्वल है 9 गर्ल्स के 2 दिन के काम के बराबर थे। आप देख रहे हैं 18 18 दोनों तरफ आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर वुमेन अपॉन गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे तो 1/1 आएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बार बार सिंपल कॉन्सेप्ट पे आता है। W/G का रेशियो 1/1 आ गया। कह रहा है देन फाइंड द टाइम टेकन टू द कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 वुमेन एंड 6 गर्ल्स। 8 वुमेन एंड 6 गर्ल्स पूछा है कि कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए काम है कितना, अगर पहले बताइए काम है कितना, तो पहले निकाल लीजिए। 6 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 3 days की बात कर रहा है ना, तो 6 वुमेन अगर 3 दिन में, अच्छा 6 वुमेन की बात किया, काम है कितना पहले निकाल लो। 6 वुमेन है कितना? वुमेन का अगर देखें इफिशियंसी 1 है, 6 × 1 कितने दिन में? 3 दिन में, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो वर्क निकल आया। बात समझ में आ गई? नीचे आ जाइए, किससे करवाना है? 8 वुमेन से, तो वुमेन की इफिशियंसी 1 है, 8 है, तो 8 × 1 8 आ जाएगा, प्लस 6 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की इफिशियंसी 1 है, 6 गर्ल्स की बात करें, 6 × 1 करिए 6, तो आ जाएगा आपका 18/14, कितना आ जाएगा? 18/14 आ रहा है ना। तो अगर इसको आप सही कैन सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/7 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन होता है, इस तरीके से आप जानते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाता है। W/G का रेशो निकालेंगे, वहां से वर्क निकाल लीजिए। वर्क आप गर्ल्स गर्ल्स वर्क से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से, नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर गर्ल्स का लेके चलेंगे ना, तो 9 × 1 करेंगे 9,
इंटू 2 करेंगे तब भी 18 आएगा। 9 गर्ल्स हैं, एफिशिएंसी 1 है, 9 इंटू 1 कितने दिन में, 2 दिन में। यहाँ से भी टोटल वर्क 18 ही आएगा। तो निकालना सीखो कि वर्क कैसे निकल रहा है, और ये कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है ये भी ध्यान दो। एक वुमेन, देखिए यहाँ पे 1 लिखा वुमेन की जगह रेशियो में, यहाँ पे 8 लिखा, 8 इंटू 1 8। समझो अच्छे से। एंड माने प्लस, यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स है यहाँ नीचे, रेशियो में कितना है इसका, 1 आया है, तो ये 6 इंटू 1 इफिशियंसी इसकी 6 इंटू 1 करेंगे 6। इस तरह निकाला जाता है। तो निकल करके आ जाएगा हम लोगों का 9/7 डेज। 13 देखिएगा, जो एज टाइम नहीं लेंगे, 12 वुमेन और या 20 बॉयज कैन कंप्लीट फिनिश द वर्क इन 10 डेज। कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क विल बी डन बाय 4 men एंड 4 बॉयज इन 4 डेज। आपसे पूछा है। दो मेथड बताऊंगा, दोनों देखिएगा। पहला मेथड देखिए जो बेसिक मेथड है, 12 वुमेन और 20 बॉयज कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। यानी कहने का मतलब, अगर मैन और लिखा है इक्वल कर दीजिए, तो अगर 12 मैन इक्वल्स टू 20 बॉयज, तो अगर मैं मैन अपॉन बॉयज का रेशियो निकालूं तो क्या लिखूंगा, 12 मैन 20 के बराबर है, 20/12 करेंगे ना। 12 मैन इक्वल्स टू 20 बॉयज, मैन बाई बॉय करेंगे तो 20/12 आएगा। 20/12 का मतलब होता है 4 5 और 4 3। मैं डायरेक्ट लिख दिया कि 5/3 रेशियो आ गया। हमसे कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क विल बी डन, कितना काम कंप्लीट हुआ, कितना पार्ट जो है काम कंप्लीट हुआ। कैसे निकलता है, ये निकलता है भाई, देखिए हमारा टोटल वर्क कितना है पहले निकाल लीजिए। टोटल कैसे निकलेगा, 12 मैन है, मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी दे रखी है, टोटल वर्क निकालना हमको। टोटल वर्क हमारा है कितना, 12 मैन है, इफिशियंसी 12 25 60 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 600 आ जाएगा। देखिए 12 मैन है, ध्यान दो, 12 मैन इफिशियंसी 5, तो 12 इंटू 5 करो कितना आएगा 60। कितने दिन में, 10 दिन में, तो 60 इंटू 10 600। ये तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। आ जाइए ऊपर, अरे व्हाट पार्ट, अब देखिए काम कितना का, ये टोटल वर्क हो गया, काम कितना कंप्लीट हुआ है। कितना काम कंप्लीट करेंगे, 4 मैन 4 बॉय 4 दिन में कितना काम करेंगे, निकाल नहीं पाएंगे आप। 4 मैन, मैन की जगह एफिशिएंसी देखिए 5, तो 4 इंटू 5 करिए 20, और लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 20 हो गया। प्लस, एंड माने प्लस 4 बॉयज, बॉयज की जगह क्या 3, तो 4 इंटू 3 करेंगे कितना 12, तो 20 प्लस 12 32। और कितने दिन में, 4 दिन में, तो 32 इंटू 4 कर लीजिए, ये आ जाएगा काम। ये कंप्लीट है, ये टोटल है, निकल नहीं जाएगा यहाँ से। कर लो यार आसानी से, ये 4 से कैंसिल करो 150 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल कर लोगे ऊपर 16 आएगा, नीचे 75 आ जाएगा। 16/75 मेरा आंसर हो जाएगा। आसानी से निकल जाएगा, देखिए कितने आसानी से मैंने निकाल दिया, इतना लिख के निकाला है। तो मुझे लगता है दूसरा मेथड अगर आप चाहते हैं तो बता बता भी सकता हूं मैं। देखिए अगर यही नहीं कहा होता, एक मेथड और देख लीजिए वैसे। अगर ये ना कहा होता ना, कि आपसे ये पूछा होता कि 4 मैन और 4 बॉयज उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ लेता तो क्या करते। इसका एक फॉर्मूला मैंने कॉन्स्टेंट बताया है कि डेज, डेज कितना था 10, डेज अपॉन एंड अपॉन और होता है, क्या होता है कंडीशन, एंड अपॉन और। एंड मतलब इधर वाला एंड है, ये और है। एंड में देखिए मैन 4 है, और में मैन कितना 12, तो 4/12 एंड अपॉन और। फिर देखिए बॉयज कितना है 4 एंड में, और में कितना है 20, 4/20 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कैंसिल करिए, तो 10 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/5। एलसीएम लेंगे 5 3 8/15, 15 ऊपर चला जाएगा 150 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 8, 5 3 है ना 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 75/4 डेज में, कितने दिन में करते। अगर आपसे पूछा था कि 4 मैन 4 बॉयज काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आंसर क्या होता, 75/4 डेज। मेरा आंसर होता है 75/4 डेज में काम कंप्लीट हो जाता। बोला है कि 4 दिन में कितना काम करेंगे, कह रहे हैं लोग 4 दिन तक काम किए हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे। जब पूरा काम वो लोग 75/4 डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दो। 70/5/4 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, एक दिन में कितना काम होगा, 4/75। तो 4 दिन में कितना होगा, 4/75 इंटू 4 करेंगे 16/75। ये वाला जो मेथड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 16/75 मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि दोनों मेथड जो आपको समझ में आया हो, दोनों से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, राज टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज सूजे। टाइम का रेशो दे, राज की बात किया कि राज ने, 2 लोग हैं, एक राज है एक सूजे हैं।
सुजय है। क्या राज जो है कह रहा है कि दुगुना टाइम लेता है सुजय से। आगे क्या कह रहा था कि आई मच आई एम थ्राइस एज मच रौनक, रौनक भी है, ये रौनक है, ये है रौनक, रौनक। तो रौनक जो है से कह रहा है 3 गुना टाइम लेता है। अच्छा, अगर हम कहें कि रौनक एक यूनिट टाइम लेता है तो राज को क्या लगेगा, 3 गुना 3 टाइम लगेगा। और राज सूर्य से 2 गुना टाइम ले रहा है, नहीं राज सूर्य को लगेगा 1.5। यही तो बात हुई। भाई 1.5 का 2 गुना 3 होगा, एक का 3 गुना 3 ही होता ही है। राज को रौनक से 3 गुना, सूर्य से 2 गुना, जाहिर सी बात है सूर्य को इससे हाफ लगेगा, 1.5 लगेगा। अगर आप टाइम को डेसिमल हटाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 6 3 2 का रेशियो आएगा टाइम का, टाइम का रेशियो 6 3 2 आया। इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, 6 3 2 का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। अब कैसे एफिशिएंसी निकाल, ध्यान दीजिएगा, 6 3 2 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है ना, एलसीएम ले लो और इनके टाइम से डिवाइड करते चले जाओ। 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 1 2 3। फिर आपसे क्या पूछा है, सुजय ने 6 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। तो सुजय जो है 2 की इफिशियंसी से अगर 6 दिन में काम कंप्लीट करें तो काम है कितना, 2 × 6 12 यूनिट। काम आपका कितना होगा, 12 यूनिट। अब इस काम को कह रहे हैं हाउ मेनी डेज, डेज ऑल 3 टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब इस 12 यूनिट काम टोटल है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप देख लीजिए कितने दिन में करेंगे। तो 2 12 था, तो 2 दिन में करें। तो तीनों मिल करके पूछा कि अकेले किसी, तीनों मिल करके, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2 1 3 3 6, 6 से डिवाइड कर लो, तो 2 दिन में काम आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 2 दिन में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलिएगा, आगे चलिए, यानी बी आंसर आप टिक लगा दे, रुक जाइए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 देखिएगा, कह रहे पीस टू टाइम इफिशियंट टू क्यू, पी एबल टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन क्यू। अच्छा, अच्छा, वर्किंग टुगेदर होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम वर्क इन राउंड। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पी और क्यू की बात कर रहा है, कह रहा है कि P इज 2 टाइम्स इफिशियंट Q। अगर इफिशियंसी का रेशियो देखा जाए, कह रहा है P दुगुना इफिशियंसी है Q से, यानी 2 1 का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 1 2 का रेशियो। कह रहा है कि जो काम कम 40 दिन कम टाइम लेता है पी ना, जाहिर सी बात है, कह रहा है एबल टू P एबल टू कंप्लीट अ वर्क 40 डेज लेस देन Q। टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों के काम को कंप्लीट करने में, 1 यूनिट का। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, यानी कि एक की वैल्यू 40 है, यानी ये 40 दिन में करता है 80 दिन में करता है। क्या पूछा है आपसे, निकाल लीजिए, किसी का निकाल लीजिए। यानी एक यूनिट 40 है, एक यूनिट कितनी हो गई 40। अगर हम टोटल वर्क निकालें यहाँ से कैसे निकलेगा, जब हमें टाइम पता चल गया 40, इफिशियंसी हमें मालूम है कि 2 है पी की, और पी का टाइम पता है कितना, पता है 40। तो 40 डेज में 2 की इफिशियंसी से कितना वर्क हो जाएगा, 14 × 2 करेंगे 80 यूनिट। हमारा पास टोटल वर्क निकल के आ गया। अब इस वर्क को किससे करवाना है, द होल नॉट टेकन देम टुगेदर, दोनों मिलकर कितने दिन में करें, दोनों मिलकर कितने करें, दोनों मिल करके तो 2 1 3 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, 26 78 26 में आएगा। तो आप बताइए, दोनों आंसर दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, 26 भी दिया हुआ, 27, कौन सा आंसर टिक करेंगे, 27, है ना। इसमें 27 टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये 26.5 से लेस होता तो 26 दिन आता, क्योंकि ज्यादा है तो ये 27 दिन आएगा। इजी क्वेश्चन था। एफिशिएंसी 2 1 टाइम 1 की वैल्यू 40, 40 दिन में 2 की एफिशिएंसी से काम होगा 80। दोनों मिलके करवाना है, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लीजिए, 2 1 3, डिवाइड करिए 80/3, इतना आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कह रहा है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्क बी। 3 गुना मतलब एफिशिएंसी दे रखा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्क बी। ये काम शुरू करता है, एंड दे वर टुगेदर ऑन द ऑल्टरनेट डेज एंड फिनिश द होल वर्क इन 24 डेज। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए अलोन डू द फिनिश द वर्क। पहले निकल जाए टोटल वर्क कितना है,
ए और बी की बात किया हुआ है। ए और बी की इफिशियंसी में बात कर रहा है कि ये 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है बी से, यानी 3:1 का रेशियो है एफिशिएंसी का। ये तो दे रखा है। कह रहा है कि स्टार्टेड वर्क टूगेदर, ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क टूगेदर ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड फिनिश द वर्क इन 24 डेज। ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 1 करेगा, तो 2 दिन में बताइए कितना काम हो जा रहा है। अगर ऑल्टरनेट काम करेंगे तो ए और बी जो है 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 1 4, क्योंकि एक ही एफिशिएंसी, एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 1 करेगा, तो 2 दिन मिला के 4 यूनिट काम होगा। 24 दिन में कह रहा काम कम, 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। 2 दिन में अगर 4 यूनिट काम हो रहा है तो 24 दिन में कितना काम हो रहा होगा। अगर 24 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो कितना वर्क हुआ होगा, 12 गुना। यहाँ से 12 गुना कर लीजिए, 48 यूनिट। यार 2 दिन में 4 यूनिट, 24 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, कितना यूनिट काम हुआ होगा, तो 24 दिनों 48 यूनिट काम हो गया होगा। तो 48 यूनिट आपका टोटल काम है। अब इस 48 को किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो 24/3 कर लेंगे, 48/3 कर लेंगे, 16 मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। मेरी जो लाइन है कि क्या, 48 यूनिट काम है, किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, 48/3 16 मेरा आंसर। ये मॉक चल रहा है तो मॉक के तरीके से सोचना स्टार्ट करिए, पेपर नजदीक है। कह रहा है ए एंड बी टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 50 डेज। ए और बी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं। कह रहा है ए 40% लेस एफिशिएंट है बी से। हाउ मेनी डेज ये वर्किंग अलोन 60% ऑफ वर्क। आसान क्वेश्चन है। ए की और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है। कह रहा है 40%, 40% में 2/5, 2/5 लेस है, इसका मतलब ए लेस है ना। अगर बी की एफिशिएंसी 40% लेस का मतलब है कि अगर बी की 40 है तो ए की 60 है। अगर ए की 100 है ना, चल नहीं, ए 40 लेस है, अगर बी 100 है तो ए जो है 60 है, कहने का मतलब ये। तो 40% अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2/5 होता है। 2/5 लेस का मतलब होता है अगर बी की इफिशियंसी 5 है, ए इससे 2 कम है यानी 3 है, कहने का मतलब ये। तो इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 3:5 का है। क्या कह रहा है आप आगे पढ़िए, कह रहा हाउ मेनी डेज। अच्छा, ए एंड बी टूगेदर 50 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो काम है कितना, अगर देखा जाए यहाँ से तो काम निकाल लीजिए, यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा। 50 दिन में काम कंप्लीट होता है ए और बी मिल करके। ए और बी मिलकर करते कितना एक दिन में, 5 + 3 8 यूनिट। तो 50 दिन में कितना करेंगे, 50 × 8 करेंगे, 400 यूनिट। इतना काम टोटल हमारा है। इसका 60% काम कितना आ जाएगा, इसका 60% अगर आप निकालते हैं 240 यूनिट। ये जो काम टोटल है इसका 60% काम किससे करवाना है, ए से करवाना, साफ साफ लिखा देखिए। तो ए जो है अकेले काम को कार्य करके 60% वर्क को कितने दिन में करेगा। तो ए करेगा 60% में 240 यूनिट काम, किससे करवाना है, ए से। ए की इफिशियंसी है कितनी, 3, डिवाइड कर लो, 80 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। माया कह रहे हैं कंप्लीट 7/10 वर्क इन 15 डेज। कोई बात नहीं, 7/10 काम को वो 15 दिन में करती हैं। तो एंड देन सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। 7/10 काम मतलब 10 में से 7 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 15 दिन के अंदर। तो बचा कितना काम, बचाओ काम बताइए। 15 दिन में 10 यूनिट टोटल, ये देखिए टोटल वर्क है। ये क्या है, ये आपका टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क अगर आपका 10 यूनिट है, 7 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। तो बचा कितना आपका, धन्य 7, 3 बचा, 3 बचा, टोटल आपका 10 है। तो कह रहे जो रिमेनिंग वर्क है, कह रहे विद द हेल्प ऑफ सुरेश इन 4 डेज। यानी जो रिमेनिंग वर्क है इसमें सुरेश का भी हेल्प, यानी कि माया तो रहेंगी रहेंगी और सुरेश भी है, इसमें सुरेश भी हैं। और ये काम जो 3 यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है 4 दिन में। तो सुरेश और माया 3 यूनिट काम को कितने दिन में कर लेती हैं, 4 दिन में। तो वही कह रहा है हाउ मेनी डेज माया एंड सुरेश कंप्लीट द होल वर्क। जब 3 यूनिट काम को करने में माया और सुरेश को 4 दिन लगता है, तो 10 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, निकलना ही जगह। 40/3 मल्टीप्लाई करो, 10 × 4 40 और बाई 3, M1 D1 से लगा लो ना। 3 दिन, 3 यूनिट काम 4 दिन में, निकल नहीं जाएगा, माया और सुरेश है तो निकल जाएगा।
M1 से भी लगा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से निकालो तो आसानी से निकल जाएगा। 3 दिन में 4 यूनिट, तो है ना, 3 यूनिट काम जो है 4 दिन में, तो 10 यूनिट काम कितने दिन में लगेगा, तो 40/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पवन कैन डू पीस ऑफ वर्क 32 days, ही वर्क फॉर 8 days एंड लेफ्ट द वर्क देयर आफ्टर संदीप फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 27 days। अच्छा, हाउ मेनी डेज कैन पवन एंड संदीप डू द होल वर्क। अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है। कह रहा है कि पवन किसी काम को 32 दिन में करता है, तो 8 दिन में काम करने के बाद वो काम छोड़ देता है। तो पवन पूरे काम को अगर 32 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा पवन, ये निकाल लीजिए। पवन 8 दिन में कितना काम कर रहा है, पूरा काम 32 दिन में करेगा तो 1 दिन में करेगा 1/32। 8 दिन में कितना करेगा, 8/32, निकाल लेंगे 1/4। पूरा काम 32, 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/32 डेज, 1/32 1 दिन में। तो 8 दिन में 8 इंटू 1/32 करेंगे, तो 8/32 करेंगे 1/4। 1/4 यूनिट काम तो पवन ने कर दिया, तो रिमेनिंग जो काम बचा कितना, 3/4। 1/4 कंप्लीट हो गया, 4 में से 1 कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 4 में से 3 बच गया। ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है लेफ्ट द वर्क देयर आफ्टर संदीप फिनिश कर रहा है संदीप। 3 बाय कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में कर रहा है। तो 4 में से 3 यूनिट काम बचा, और उस काम को कितने दिन में संदीप कर रहा है, 27 दिन में। यानी कि 4 में से 3 यूनिट काम करने में अगर 27 दिन लगता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा वो संदीप, 4 × 9 कर लो, 36। 3 यूनिट काम 27 दिन में, तो 1 यूनिट 9 डेज में, तो 4 यूनिट 4 × 9 36 डेज में। यानी संदीप जो है पूरा काम 36 डेज में करेगा, और पवन जानते हैं कि 32। अब हमारे पास निकल आया कि पवन जो है पूरा काम 32 दिन में करते हैं, और संदीप पूरे काम को जो है 36 डेज में करते हैं। यहाँ अगर आपसे एलसीएम ले लेंगे, तो 36 इंटू क्या आ जाएगा, क्योंकि 8 का फर्क है, 8 पूरा मत लगाए, 8 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 8 की कमी हो रही थी। अगर यहाँ से पवन की इफिशियंसी निकालते हैं, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी पवन की 9। और 30 × 6 × 8 को जब हम 36 डिवाइड करेंगे, तो हमारी संदीप की इफिशियंसी आ जाएगी 8। हमें पवन की इफिशियंसी पता चल गई, संदीप की इफिशियंसी पता चल गई, 9 और 8। क्या पूछा आपसे, जरा पूछिए आगे, देखिए क्या कह रहा है। आपसे पूछा क्या है, पवन और संदीप मिलकर काम कितने दिन करेंगे, निकल नहीं जाएगा। हमारा टोटल वर्क कितना है, 36 × 8। पवन और संदीप मिल जाएंगे तो 9 + 8 17। ये तो हुआ। इसी को आपको सॉल्व करना है। लास्ट में देखिए कितना आ रहा है, 8। अब देखिए ये कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे जाइए, देखिए ऑप्शन पे जाइए, लास्ट में 8 आ रहा है ना। देखिए 17 ये लिखा है ना, 17 का पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऐड होगा, तो 7 × 6 = 42, यानी 2 आएगा, 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आएगा। और बाकी देखिए कहीं नहीं होने वाला, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, मैं बिना डिवाइड किए मैं ही तुरंत देख लूंगा, ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। अरे भाई आंसर यही दिया हुआ है ना, 16, 16/17। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यही तो लास्ट में देखिए आएगा। देखिए कैसे आप कैसे चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, 6 और 7 का मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, और फिर जाके ये ऐड होगा। हमने यूनिट डिजिट पे काम किया, 6 में 7 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, और 16 जब ऐड करेंगे तो 2 और 6 ऐड करेंगे 8 आएगा। तो लास्ट में 8 है ना यहाँ पे, इसी को देख करके मैंने पहला ऑप्शन कर दिया। और नहीं समझ में आया तो आप कर लीजिएगा, 70 × 17 करते रहिए, सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन मैं तुरंत यहाँ पे भी 2 सेकंड बचा लूंगा मैं आपका, मैं देख करके यूनिट डिजिट का कि भाई 8 तो आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और कहीं नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा कि 12 मैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी मोर मैन, अलग अलग है ये, आर आर यहाँ पे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ये आपसे पूछा है। कह रहा कि 12 मैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू, यहाँ 2 है, TO, ठीक है, 2, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, चलिए यहाँ घबरा गया है, तो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो 6 डेज में कितना काम, 6 दिन में काम को करने, 6 दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, ये बताइए। 12 आदमी हैं, 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो वर्क कितना हमारा हो जाएगा, M1D1 12 × 10। कितने दिन में काम कंप्लीट करवाना है, कितने दिन में, हाउ मेनी मोर डे रिक्वायर्ड, 6 दिन में काम करवाना, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना लग जाएगा, 12, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 डेज। 20 डेज जो है,
20% जो है आपको लगेंगे, डेज नहीं 20%। अगर 120 मिनट काम था, 6 दिन में काम करवाना था, तो 20 आदमी लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कांस्टेंट है। तो वही पूछा कितने ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आपसे पूछा था ना। तो 20 मत आंसर टिक करके चले आएगा। कह रहा है कि मोर, क्या हाउ मेनी लिखा ना, हाउ मेनी मोर। ये बड़ी अच्छी लाइन है, हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट। तो 12 तो मेरे पास थे ही थे, 20 लगाने पड़ेंगे, तो कितना मोर, कितना ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो 20 - 12 करेंगे तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग 20 करके चले आए होंगे, इस 20 मत करके आइए। तो हमारा हो जाएगा आंसर 8 डेज। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको हाँ, लेकिन रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, तो जरूरत नहीं है, एक लाइन का तो आंसर है ये, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। 21 देखिएगा। कह रहा है कि 9% कैन डू अ जॉब इन 18 डेज, देन 18% विद ट्वाइस इफिशियंसी। तो 18 आदमी दुगनी इफिशियंसी वाले उस काम को दिन में करेंगे। हम मान लेते हैं इफिशियंसी दुगनी नहीं है, हमारे पास वर्क कितना, 9% 18 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। वर्क कितना हमारा हुआ, 9 × 18 टोटल वर्क हुआ। 18 लोगों से करवाना है, कितना दिन लग जाएगा, 9 दिन लग जाएगा। ये तब लगेगा जब इफिशियंसी जो है, जितनी इनकी इफिशियंसी है उतना ही इनकी इफिशियंसी, जब इफिशियंसी सेम हो तब 9 दिन लगता। कह रहा है कि इफिशियंसी 2 गुनी हो गई। जब इफिशियंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। तो जाहिर सी बात, इफिशियंसी 2 गुना, टाइम उसका हाफ हो जाएगा। इफिशियंसी और टाइम में रिलेशन क्या होता है, वर्क जब कांस्टेंट है, इफिशियंसी टाइम रिलेशन 1/, रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है। ये 9 दिन तब लगता जब 18 जो पर्सन है उनकी भी इफिशियंसी सेम होती पहले वाले पर्सन की, लेकिन इफिशियंसी 2 गुनी हो गई है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 9/2 लगेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ना। ये देखिए दिमाग वाले सवाल हैं, थोड़ा सा माइंड वाले सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन आपको चेक करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना कितना तैयार है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई। कह रहा है कि कंप्लीट करते हैं किसी काम को, एक्स और वाई किसी कंप्लीट करते हैं किसी काम को 16 दिन में। कह रहा है वाई और जेड, ये वाई एंड जेड है, ये वाई और जेड उसी काम को कर देते हैं 24 दिन में। और कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड तीनों लोग मिल करते हैं 12 दिन में। ये आपसे दिया हुआ है। टोटल वर्क यहाँ निकालेंगे 48। यहाँ से इफिशियंसी 3 आ जाएगी, यहाँ इफिशियंसी 2 आ जाएगी, यहाँ इफिशियंसी 4 आ जाएगी। तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए अलग अलग से। आपको करवाना किससे है, एक्स और जेड से। ध्यान दीजिएगा, एक्स और जेड से नहीं करवाना है काम। तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स की इफिशियंसी मालूम होनी चाहिए। तो देखिए एक्स की इफिशियंसी और जेड की निकलनी चाहिए। जेड की देखिए यहाँ से निकल जाएगी। एक्स और वाई, जेड की टोटल इफिशियंसी 4 है, और एक्स वाई की यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 है। एक्स वाई की कितनी यहाँ पे है, एक्स वाई की देखिए यहाँ पे एक्स वाई की है कितनी, 3। तो एक्स वाई जेड की 4, तो यहाँ से जेड की मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा, 4 में से 3 चला जाएगा 1। ये जेड की इफिशियंसी निकल आई। हमको और चाहिए किसकी, एक्स की चाहिए। आ जाइए, एक्स कहाँ निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक्स निकल जाएगा आसानी से। देखिए एक्स और वाई जेड की तो 4 है, और वाई जेड की कितनी है, 2। वाई जेड कितनी है, 2। तो यहाँ से अगर आप एक्स की इफिशियंसी निकालेंगे तो निकल जाएगी। वाई जेड की इफिशियंसी माइनस कर दीजिए, एक्स प्लस वाई जेड की 4 है, वाई जेड 2 है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो एक्स की इफिशियंसी 2, जेड की 1। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, जबकि 48 मिनट टोटल काम आपका है। एक्स जेड से करवाना है, 2 + 1 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 16 मेरा जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या करिएगा आप लोग, 23 देखिएगा कि 23 का आंसर जो है कितना आ रहा है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राज अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 12। राज जो है किसी काम को विदिन में कंप्लीट कर देता है, प्रताप जो है उसी काम को हाफ डेज में करता है। इन हाउ मेनी डे बोथ टुगेदर 3 days। आसान क्वेश्चन है, लगाइए देखिए, इजी क्वेश्चन है। राज जो है कह रहा है किसी काम को 20 दिन में करता है, ये तो बोला आपसे। और जो प्रताप है कह रहा है कि उसके सेम वर्क हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय राज। राज इतना टाइम लेता है, उसका हाफ टाइम 10 दिन में करता है। वर्क हमारा कितना है, 20 10 कैसे मिलेंगे, 20 आ जाएगा। ये हमारा वर्क हो गया। तो अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं, राज की तो 1 आ रही है और प्रताप की 2 आ रही है। बात समझ में आ गई। कह रहे हाउ मेनी बोथ विल टूगेदर कम 3/5 वर्क।
तो 20 का 3/5 काम करवाना है, और किससे, प्रताप और राज से। तो 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 यूनिट काम करवाना है। किससे करवाना है, प्रताप और राज से। दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो, 2 1 3 से डिवाइड करो, तो 4 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। जब आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये 24 है। क्या कह रहे हैं, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 के, कह रहा है आपसे ए कैन डू अ पीस और 18 डेज, बी करता है 24 दिन में। ए स्टार्ट करता है वर्क अकेले, ठीक है, और आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट वर्क इज फिनिश इन 15 डेज। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा है। ये किसी काम को बोल रहा 18 दिन में करता है, ठीक है, कह रहा है बी 24 दिन में करता है, कोई बात नहीं। तो काम कितना हो जाएगा, 18 24 का अगर इससे हम लेते 72 आएगा। ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, बी की निकल जाएंगे 3। कह रहा है कि ये काम को स्टार्ट करता है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो द वर्क इन कंप्लीट इन 15 डेज। देखिए वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो 15 दिन में हुआ है। बी, अब ये काम शुरू किया, करते करते कहीं मान लो यहाँ तक किया होगा, उसके बाद बी फिर आया, तब बी ने ज्वाइन किया। लेकिन 15 दिन तक एक तो लगातार रहा है, तो बात समझ समझ में आ रही है आपको कि 15 दिन में अगर काम कंप्लीट हुआ तो पूरे 15 दिन तक ए ने काम किया है। तो ये निकालेंगे कि ए ने आखिरकार उस 15 दिन में कितना वर्क किया 4 की एफिशिएंसी से। तो वर्क डन बाय ए का जो वर्क निकलेगा 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में कितना वर्क करेगा ये, 60 यूनिट काम करेगा। अब काम बचा कितना आपका पास, 12, 72 टोटल था। तो रिमेनिंग वर्क जो आपका बचेगा 12 यूनिट बचेगा। वो कौन किया हुआ, बी किया होगा। कितनी की एफिशिएंसी से किया है, 3 की एफिशिएंसी से। कितना दिन लिया होगा, 4 दिन। इसका मतलब वो चार, ये काम कर रहा था कि 4 दिन तक काम किया है वो। यानी कि तो आपसे पूछा है ना कि, आपसे नहीं पूछा कि कितने दिन तक काम, आपसे पूछा कि कितने दिन बाद वो ज्वाइन किया, कितने दिन बाद वो जुड़ा। तो 4 दिन तक अगर वो खाली वो काम किया है 15 दिन में, तो यानी 11 दिन तक तो था ही नहीं वो, 11 दिन तक तो था ही नहीं। तो 15 दिन में अगर काम कंप्लीट हुआ है, 4 दिन फिर ये काम किया है, तो कितने दिन बाद ज्वाइन किया होगा। तो 15 में से 4 माइनस कर दीजिएगा, 11। आंसर में 4 भी दे सकता था, तो 11 मेरा आंसर हो जाएगा, 11 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। करे ABC कैन कंप्लीट अ वर्क, कितना इतना कर देते हैं, ए लेफ्ट द वर्क। ये देखिए फिक्स पैटर्न है, क्या है ये, फिक्स पैटर्न। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखे जा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो काम छोड़कर काम के कंप्लीट, मान किसी दिन किसी टाइम में काम कंप्लीट हो रहा है, तो मान लो हमें 15 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 दिन 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 15 दिन में के बजाय 5, कंप्लीट होने के 5 दिन पहले भाग जाते हैं, कंप्लीट होने के 6 दिन पहले भाग जाते हैं। तो जितना बिफोर कंप्लीशन द वर्क, कंप्लीट होने वर्क से पहले जितने दिन पहले लोग काम छोड़ के जाते हैं, वो वर्क निकाल लीजिए, टोटल वो कितना वर्क छोड़ के गए हैं, सब पूरा वो निकाल करके ऐड कर दीजिए, फिर आसानी से इसका आंसर आ जाता है। देखिए कैसे, मैं भी समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। कह रहा है ए और बी सी, कह रहा है ABC की बात कर रहा है, कह रहा है 10 12 15 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी करता है आपका 12 दिन में। और सी करता है आपका 15 दिन में। अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालता हूँ, 10 12 15 कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा आपका, 10 12 15 से निकालेंगे 60 आएगा। यहाँ अगर ए की इफिशियंसी निकालेंगे 6, बी की निकालेंगे 5, सी की निकालेंगे 4, इफिशियंसी आ गई। कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन, काम कंप्लीट होने से पहले 5 दिन पहले चला गया था। हम ये देख ले यार, जो काम कम 5 दिन अगर वो ना जाता, वो ना जाता अगर बीच ए छोड़ करके, तो उस 5 दिन में कितना वर्क करता। तो ए का जो वर्क है ना 5 डेज का, वो निकाल लीजिए कितना होगा, कितना दिन करेगा 5 दिन ना, वो 5 दिन में कितना काम करता अगर होता तो अभी अगर 6 की एफिशिएंसी से अगर 5 दिन में काम कितना करता हो, 6 × 5 करिए, 30 मिनट काम करता। बी जो है कितना काम करता, कितने दिन पहले गया है, वो गया है कंप्लीट 2 डेज आफ्टर ए। तो ए जब गया 5 दिन पहले गया, तो उसके 2 दिन बाद वो जो है कौन चला गया है, बी चला गया। तो बी कितने दिन के, तो बी कितने दिन पहले छोड़ा है, अगर ए के, अगर वो ए के 2 दिन बाद गया है तो 3 दिन पहले छोड़ा है। तो बी का
3 दिन का वर्क जो काम खत्म होने से 3 दिन पहले भी चला गया है, वो 3 दिन में कितना काम करता भी? आप बोलते सर 5 × 3 कर लीजिए। 5 की इफिशियंसी है, 3 की कितने दिन करें? 5 × 15, कितना करेंगे ये? 15, है ना? 15 कर देंगे, ठीक है। तो फिर कह रहा है आपसे, चलिए छोड़ दीजिए, बाकी सी तो रहेगा ही रहेगा, सी की कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है ठीक है। तो कह रहा है कि रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। तो आपको बताना है कि काम जो है कितने दिन में, तो काम को पूरा करने के लिए कितने डेज लगेंगे आपसे पूछा है। निकल नहीं जाएगा। हमने क्या कहा था, वर्क को ऐड कर दीजिएगा, जितना जितना काम लोग छोड़ के गए हैं ना उसको ऐड करूं। 60 काम तो मेरा टोटल था, जो काम छोड़ के गए हैं लोग, 60 + 30 ऐड करूं, ये 30, और 15 ये छोड़ के गए हैं। तो 60 × 90, 15, 105 यूनिट हो जाएगा वर्क। तीनों लोगों की एफिशिएंसी जो जोड़ लीजिए, 6, 5, 11, 4, 15, 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 मेरा आंसर आ जाएगा। इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, जो बिफोर कंप्लीशन द वर्क होता है उसको ऐड कर दीजिए, और फिर तीनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 दिन में आपका जो है काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि थोड़ा सा मैंने तेज कराया है क्योंकि ये पेपर सामने है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उतनी तेज लिखिए, उतनी तेज आप सोचिए, और उसी तरीके से सॉल्यूशन करिए कि जिससे कम से कम टाइम आपको लगे। जब तक लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ें तब तक आपका आंसर आना चाहिए। जब तक लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ें तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? हमने वैरायटी बहुत कोशिश की है कि अलग अलग टाइप की वैरायटी ली जाए। अलग अलग मैं भी कोशिश किया हूँ कि मेथड भी एक दो और बताए जाएं, जितने मैं ना, बात समझ आएगी नहीं? अब आप जब पेपर देने जाएंगे आप देखेंगे कि इससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने सारा कवर कवर करा दिया है ना? तो आप इतना अगर पढ़ लेते हैं एक चैप्टर में, यही 25 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में, अभी देखिए बहुत सारे अभी टाइम एंड वर्क का हुआ है, पाइप एंड सिस्टम भी आएगा, वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन आएंगे, टीएसडी आएगा, सारे आएंगे। उतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, पहले मॉक जा कर दीजिए, मॉक के थ्रू क्वेश्चन लगाइए, जितना सही होता है, नहीं होता कोई बात नहीं, उतने मिनट में क्वेश्चन करके आइए। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे ये सॉल्यूशन देखिए कि मैंने किस तरह से किया है, और आपने क्या क्या गलती अभी कर रहे हैं, और क्या चीजें अभी आपने को सीखना है जिससे काम और आसान हो सके। ये तो मैं समझाने में लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं एक एक लाइन में कर देता सारे क्वेश्चंस को। बात समझ में आएगी नहीं? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत जल्द फिर एक जो है आपका फिर एक मॉक लिया जाएगा। अब लगातार चीजें चलेंगी आप लोगों के लिए, और आप लोग लगातार जो पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।